नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आरेंद्र शर्मा जो एक ऐसे बड़े नेताओं में आते हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में उनका एक अलग नाम भी है, क्योंकि एक ऐसे नेता हम लगातार सर्वे कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बिना नेता बने, पहले भी विधायक नहीं थे लेकिन पिछली बार हार गए थे, उसके बावजूद भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कहीं सड़कों की बात हो रही है, कहीं घरेलू काम की बात हो रही है। यही वो आरेंद्र शर्मा जी हैं जिनको मैं लगातार सर्वे में दिखा रहा हूं कि अलग अलग जगह पर जो लोग कह रहे हैं, हालांकि बीजेपी वालों के बारे में भी बोल रहे हैं, लेकिन इनके बारे में अलग ही बात हो रही है। सर, आपका ये क्षेत्र है, कूड़े की बात हो, ITI की बात हो, कहीं सड़क डलवा दे रहे हैं आप, क्या वजह रही कि आप बिना चुनाव जीते ही काम करा रहे हैं लोगों के? देखिए, हमारे संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा, तो तीनों ये है, तो ये जनता का ही है। योजनाएं आपको आनी चाहिए, कैसे धरातल पर उतरेंगी। जनता का पैसा है, जनता के बीच जा रहा है, आपको काम करने का सलीका होना चाहिए। एक आम कर जो संविधान ने अधिकार दिया है कि हम उन स्कीमों को जाने जो हमारे भले के लिए, हम वही काम करते हैं। कोई भी आम आदमी कर सकता है उन चीज़ों को। अच्छा, आप सब लोगों के यहाँ नाम ले रहे थे कि करके चुन चुन के आप बता रहे थे फलाना नाम से आप यहाँ पर आ जाइएगा, इसने ये काम किया, उसने क्या, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है सर, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, कूड़ेदान की सबसे बड़ी समस्या है, तो क्या इस बार उसका हल होगा सर? देखिए, क्योंकि जब हम उनको पूरी सुविधाएं देंगे तो उद्योग भी लगेंगे, और उद्योग में जब हम अपने बच्चों के लिए शिक्षित करेंगे, क्योंकि स्किल्ड जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मिलते नहीं हैं। इंडस्ट्री वालों के लिए भी इसलिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने उद्योग चलाने के लिए अच्छे युवा कुशल चाहिए। तो हम नए उद्योग लगाएंगे जो हमारे यहाँ की डिमांड है, मांग है, और जिससे यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। ऐसे हम उद्योगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर हम इनवाइट करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बहुत सारे उद्योग नए नए लगेंगे इस क्षेत्र में। सर, कांग्रेस का इस बार 4 लाख रोजगार देने की बात कांग्रेस इस बार कह रही है, और बीजेपी ने वादा किया था लेकिन 24,000 से ऊपर का आंकड़ा दिखा ही नहीं पाए वो, तो क्या इसमें भी आप काम करेंगे सर? देखिए, पहले तो जो सरकारी रिक्त खाली पड़े हैं, हाँ सर, उनके लिए हम क्रमबद्ध जल्दी से जल्दी उनको भरेंगे। हाँ, और स्वरोजगार की योजनाएं कि वो रोजगार खुद होने के बाद दूसरों को रोजगार दे सके। हाँ, ऐसे हम आसानी से उनको लोन उपलब्ध हो सके जो अपने स्वरोजगार करना चाहते हैं बच्चे हमारे कुछ। और इस तरीके के कई कुटीर उद्योग हमारी महिलाओं के लिए सशक्त बनाने का हम काम करेंगे। कैसे जो है वो है, हम खेल में भी, फूड में भी, पर्यटन क्षेत्र से पूरी लाइफलाइन जो है, आप देखेंगे कि ये विकास पचवादून जो है वो पर्यटन के लिए सबसे खूबसूरत क्षेत्र है। तो यहाँ पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। तो पर्यटन जब आएगा तो अपने आप बहुत सारे जो है रोजगार इस क्षेत्र में आएंगे। तो हम 4 लाख क्या कि हमारे युवकों के लिए, उसके लिए 40 लाख के भी अगर वो होगी, तो हम एक विजन के साथ हम ऐसे रोजगार पैदा करेंगे जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए नौकरी मिल सके। अच्छा सर, मैं कुछ युवाओं से बात कर रहा था, उन्होंने कहा स्पोर्ट्स कॉलेज को यहाँ सहसपुर देने के बजाय दूसरी जगह दे दिया है, ये बीजेपी ने किया है, तो क्या इसमें बात में सच्चाई है सर कुछ? देखिए, स्थानीय प्रतिनिधि की इसमें सबसे ज़्यादा उदासीनता रही। अगर वो यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध कराते तो ये बीजेपी ने नहीं था शासनकाल में, ये जब कांग्रेस की सरकार थी, और स्थानीय प्रतिनिधि जो है सोए रहे और वो अन्य जगह चला गया। वो भी उपलब्धि हमारी कांग्रेस की सरकार की थी जब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण हुआ था। सर, लोगों की क्या क्या मांगे हैं इस विधानसभा में जो आप पूरी करने वाले हैं सर? देखिए, शीशमबाड़ा कूड़ा है, हाँ सर, बेरोजगारी है सर, और यहाँ महंगाई है, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, किसानों के लिए ट्यूबवेलों के कई जगह निर्माण होना है, उनके सिंचाई की जो छोटी छोटी गुलें हैं वो टूटी पड़ी हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण जो है कई ऐसे मार्ग हैं जो अवरुद्ध हैं, हमारे शहीद जय सिंह मार्ग है जो हमारा बहुत वो है। तो इस तरीके से और भी कई ऐसी हैं कि चीज़ें, महिलाओं के लिए कोई कुटीर उद्योग के नहीं है, हमारा रेशम उद्योग है, बुक्साओं के लिए कोई ऐसे प्रोग्राम्स नहीं है हमारे, और जो मदरसों में कंप्यूटर आधुनिकीकरण है उन बच्चों के लिए हम क्या कहते हैं। तो हम सब जगह ध्यान रखेंगे, आशा और विकास की किरण अंतिम गांव तक हमारा पहुंचाने का, अंतिम व्यक्ति तक, ये हमारा उद्देश्य है। जो
लोगों की सोच है, ख्वाब है इस विधानसभा को लेकर, क्या आप उसे पूरा करने को तैयार हैं सर? हम उनके सहयोग से, अपने परिश्रम से रात दिन मेहनत करेंगे कि सब मिलकर एक योजनाबद्ध और हम लोग काम करें जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो। ठीक है सर। मेरे साथ में एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपने माइक पर खड़े होकर बोला भी है और लोगों को जोड़ने की भी बात आपने कही है। आप खुद भी दावेदार रहे हैं कि कहीं ना कहीं सहसपुर में मेरा एक विकास नगर से आपने एक दावेदारी की है, लेकिन सहसपुर में आप आज आए हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी विपरीत परिस्थितियों में पार्टी हाईकमान ने दी। पछवादून देहरादून का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा ये नैतिक कर्तव्य है जो हमने डिमांड करी, अब जिस पे पार्टी ने निर्णय लिया उसको जिताना है और अपने जिले की सभी सीटों को जिताना है। उस जिताने के लिए हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे साथियों ने विपरीत परिस्थितियों में झंडा उठा के कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद किया। वो सारे साथी आज जी जान से आर्यन शर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और इस पछवादून की सभी सीटों को और सहसपुर विधानसभा को भारी बहुमत के साथ हम लोग जीतने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने एक बार पहले आपका इंटरव्यू लिया था, आपने कहा था इस बार कांग्रेस का अलग माहौल बन रहा है, क्या वो माहौल आपको बरकरार लग रहा है? निश्चित रूप से मैंने जिस समय कहा था कि माहौल बन रहा है उस समय माहौल बन रहा था, लेकिन अब माहौल बन चुका है। जनता तैयार बैठी है कि 14 फरवरी को हाथ के आगे का निशान दबाकर प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की हुकूमत बनाने के लिए। क्या आर्यन शर्मा जी इस सीट को निकाल पाएंगे जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके से उनकी तैयारी है और जिस तरीके से अपार समर्थन यहाँ की जनता का, महिलाओं का, नौजवानों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ उन्हें मिल रहा है, मैं समझता हूँ भारी बहुमत के साथ आर्यन शर्मा जी सहसपुर विधानसभा की सीट फतेह करेंगे। ठीक है, वो एक और शख्स है मेरे साथ में। सर, क्या लग रहा है, चलते चलते थोड़ा 2 मिनट बता दीजिएगा, क्या लग रहा है इस विधानसभा की तैयारी? तो आप लोगों की बेहतर है। पूरी सहसपुर विधानसभा में अपार जनसंपर्क होने के बाद ये सामने आया है कि पूरे लोगों का समर्थन भाई आर्यन शर्मा को मिल रहा है और भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता एकजुट है इस विधानसभा में? बिल्कुल, सभी कांग्रेस के नेता हैं, एक इस पंडाल पे हैं और सभी एक मंच पे हैं और सब साथ एक साथ हैं।